दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और आज हम लोग बात करेंगे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 में कुछ प्रश्नों को लेकर के। 8 प्रश्न मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि 8 प्रश्नों के सोर्सेज जो है वो हमारे पास अवेलेबल हैं। बाकी प्रश्न जो है 10 से ज़्यादा हैं। आप चाहें तो उन प्रश्नों पर भी आपत्ति दे सकते हो अगर आपके पास सोर्सेज हैं। कोशिश करें कि ऐसे प्रश्नों पर आपत्ति दें जहाँ पर आपके पास फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट वेबसाइट पे आधिकारिक सोर्स उपलब्ध हो। मैं यहाँ पर अगर किसी को भी सोर्स की आवश्यकता होगी तो आप बता दीजिएगा, मैं सोर्स का जो है पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर अपने कर दूंगा, या आप टेलीग्राम चैनल पर ले लीजिएगा, या 8802913517 पर आप व्हाट्सएप करके पीडीएफ पूरी ले लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं, उनके हम लोग बात करेंगे। पहला प्रश्न है दोस्तों, पहले तो ये शाही नौसेना विद्रोह, कैबिनेट मिशन, अंतरिम सरकार का गठन, ब्रिटिश संसदीय मंत्रिमंडल का जो है वो आपका दिल्ली आगमन। इसमें जो है दोस्तों सबसे लास्ट में जो है वो आपका सितंबर 1942 है, आपका ये होना चाहिए। इसकी डेट हमने यहाँ पर सबकी जो है आधिकारिक सोर्सेस से आपको दिखा दी है, जिसमें आप देख सकते हैं जैसे यूके पार्लियामेंट्री डेलीगेशन विजिटेड इंडिया जनवरी फरवरी 1946। ठीक है ना? तो ये आपका पहले नंबर पर हो जाएगा। तो आपका उत्तर में हमेशा जो है 4 पर है ये, यानी कि आपका डी वाला ऑप्शन ये कैंसिल हो जाएगा। आप देखेंगे तो आप सबसे लास्ट में इसको करेंगे और सबसे पहले इसको करेंगे, यानी कि 4 सबसे पहले होगा, सबसे अंत में 3 होगा। यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका सही होना चाहिए, ठीक है ना? आयोग इसको बदल सकता है अगर आप इस पे करेंगे। तो ये देखिए आपका पहला सोर्स है, और ये सारा भारत सरकार के और यूके सरकार की वेबसाइट पर से लिए गए हैं। जो नेवल म्यूटनी है वो फरवरी 1946 है, तो जनवरी फरवरी और फिर फरवरी 1946 में कोई समस्या नहीं है आपका। अगर आप देखेंगे 5 सितंबर 1946 को हमारा जो है इंटरिम गवर्नमेंट जो है सितंबर 1946 में बनी है। ये इसका आप जो है साक्ष्य दे सकते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे दोस्तों, जो हमारा है सुमेलित नहीं है, पूछा है प्रश्न संख्या 25। ये जो संख्या मैंने दी है ना प्रश्नों की, वो प्रश्नों की संख्या जो है वो आपके आयोग के जो आंसर की वाला बुकलेट है ना, में तो एक बड़ी समस्या है ना कि आप जो है अपना उत्तर भी मिलाने में बहुत जद्दोजहद होगा। क्योंकि अगर आप उत्तर मिला रहे होंगे तो कौन सा प्रश्न किस नंबर पर है उसको लिए भी बहुत सारी समस्याएं आपको झेलनी पड़ रही होंगी। तो ये आप देख लीजिएगा। सीसैट के लिए मैं लास्ट में बात करूंगा कि सीसैट के लिए जो लोग भी फेल कर रहे हैं वो लोग ज़रूर सक्रिय हो जाएं, ठीक है ना? जो लोग 30 32 31 लगभग 20 25 स्टूडेंट का मैसेज आया मेरे पास जो इनके अंक इतने आ रहे हैं, मतलब अंक मैं बता रहा हूँ, प्रश्न आ रहे हैं। तो इसमें दोस्तों सभी सही हैं, ठीक है ना? प्रखंड स्तर पर नियोजन, ग्रामीण ऋण दंतेवाला समिति, संथानम जो है समिति, ये पंचायती राज वित्त से संबंधित है, और ये के संथानम ही है। के संथानम जो आप लगातार देखते हैं कि जो सीबीआई सीवीसी वाला वही वाला है ये, अशोक मेहता समिति। तो सभी सही हैं, इसमें कोई भी उत्तर गलत नहीं है। इसके लिए सोर्सेज भी आपको यहाँ पर दे दिए गए हैं, चाहे तो आप देख सकते हैं। जैसे बलवंत मेहता समिति 1957 में गठित हुई थी, हालांकि वो पूछा नहीं आपसे। यहाँ पर आप देखेंगे ये संथानम समिति जो है वह 1963 में गठित हुई थी, और ये पंचायत के एस्टेब्लिशमेंट से संबंधित थी, और बेसिकली जो है स्टेट पंचायत राज फाइनेंस कॉरपोरेशन से संबंधित थी। ये आधिकारिक सोर्स है, आप चाहें तो पीडीएफ आप ले लीजिएगा, जिसपे लिंक में जाकर के सीधे आप चले जा सकते हैं। उसके बाद जीवी के राव, जो बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये नहीं है डेवलपमेंट से, तो इसने क्या किया था, 1985 में इसका गठन हुआ था, और इसने जो है बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस की बात की थी, यानी कि प्लानिंग जो है ब्लॉक लेवल पर इसने बात की है, तो ये भी सही है। उसके बाद दंतेवाला समिति भी, वो आपको पता ही है कि वो तो आप सभी को पता ही होगा, तो उसके लिए भी सोर्सेज हैं। सोर्सेज सभी का मैं नहीं दिखा रहा हूँ। आप कोशिश, अगर आपको किसी भी चीज़ पे कोई भी डाउट हो तो आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, या मैंने बताया था आप इस पर जो है व्हाट्सअप करके 8802913517 पर व्हाट्सअप करके पूरी डिटेल ले सकते हैं, ठीक है ना? हमारे मेंस की क्लासेस भी शुरू हो रही हैं। मेंस के लिए अभी फ्री क्लासेस हमें जो है कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। 7-8 दिन जो है आप मेंस कैसे तैयारी करें, क्या क्या सोर्सेज हों, उसके लिए मैं कल वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना? तो इस पे आप लोग ध्यान रखें। अगला प्रश्न है जो प्रश्न संख्या 46, जो आयोग की आंसर की वाला जो बुकलेट है उसी से। भारत में हाल ही में अपना दूसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट संपन्न किया। एक्चुअल में ये पेपर जो है ना मार्च का इन्होंने बनाया है, ठीक है ना?
और अगस्त 2024 में तीसरा हो गया, ठीक है ना? अगस्त 2024 में थर्ड हो गया है ग्लोबल साउथ, ठीक है ना? तो इसको प्रश्न को हटाना पड़ेगा आयोग को, या तो सभी को अंक देने चाहिए इसको। तो ग्लोबल साउथ मुख्यतः विकसित देशों का नहीं है, तो ये तो दूसरा तो गलत ही है, पहला भी गलत है। यानी कि आपका उत्तर हो जाना चाहिए क्या? सही पूछ रहा है ना, तो ना तो 1 ना तो 2, ये होना चाहिए आपका सही उत्तर। इसको आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देखेंगे कि सेकंड ग्लोबल जो है ना समिट हुई थी, वो 17 नवंबर 2023 को हुई थी, ठीक है ना? इसके बारे में डिटेल हमें नहीं देखना है, डेट बस देखनी है। और जो थर्ड वाइस ग्लोबल समिट हुई थी वो अगस्त 2024 में हुई थी, 14 अगस्त को। और इसी के आधार पर लेटेस्ट जो होगा, हाल ही में का अर्थ यही हो गया कि लेटेस्ट जो होता है, और परीक्षा आप ले रहे हो दिसंबर में, आप समझ सकते हैं ना, ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। इसको आयोग जरूर बदलेगा। अगला हम प्रश्न देखेंगे, जैसे कि कोहिमा शांति स्मारक इको पार्क, ये 83 नंबर का है आयोग के बुकलेट से। इको पार्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये पूछ रहा है। इसका उद्घाटन जो है ना वो 8 मार्च को न करके 8 मई को किया गया है, ठीक है ना? 8 मई को किया गया है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, यानी कि आपका बी वाला ऑप्शन सही है। इसे दक्षिण कोरिया ने नहीं, जापान द्वारा जो है, जापान द्वारा विकसित किया गया है। इसके लिए हम देख लेते हैं सोर्स हमारा क्या है। सारे गवर्नमेंट वेबसाइट के सोर्स हैं। चीफ मिनिस्टर नेफ्यूरियो जो है, उन्होंने नागालैंड के लिए, ये देखिए 8 मई है ना, 8 मार्च ना होकर के ये 8 मई है। एसोसिएशन विद जापान हैज़ मैच्योर्ड द बायलैटरल कोऑपरेशन, एम्बेसडर जापान, इसमें बहुत डिटेल में था, तो इसको मैं डिटेल में नहीं दिया हूँ। आप उसको देख लीजिएगा। अगर किसी को भी सोर्स की आवश्यकता होगी तो आप मुझसे जो है ले लीजिएगा, आप जो है मुझे व्हाट्सअप करके, या टेलीग्राम चैनल पे, कहीं पर भी आप हमें मैसेज कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है ना? तो ये अब देखिए एक ये प्रश्न भी है, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री कौशल, यानी कि सबसे पहले तो आपको पता ही है कि स्वच्छ भारत मिशन है, 14 का है, ये 15 का है, ये जो है 2020 में है ना? तो इन दोनों में कन्फ्यूज़न आपको बने रहेगा, और ये 17-18 का है, 17-18, यानी कि ये जो है आपका चौथा जो है सबसे लास्ट में होगा, है ना? चौथा सबसे लास्ट में इन्होंने दिया है, लेकिन तीसरा सबसे लास्ट में होगा। 2020 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना नहीं है, ये गरीब कल्याण योजना है, वो दूसरी योजना थी। तो इसके बारे में हम देखेंगे, 2020 में इसने लॉन्च किया है, ये 17, तो आपका सीक्वेंस हो जाएगा 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3, कोई ऑप्शन में ही नहीं है। तो आप जो है इसको देख सकते हैं कि ये डिस्प्यूटेड प्रश्न है, इसको भी डिलीट करना चाहिए। तो आप इसके लिए सोर्स दे सकते हैं। जैसा कि मैं दिखा देता हूँ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो है, या पैकेज इसको बोलते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है, और ये जो है किसके लिए लॉन्च किया गया है, ये 2 मार्च 2020 में इसको लॉन्च किया गया था। वैसे ही ये आपकी जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा जो है 17-18 में कौशल विकास, रोजगार, डिजिटल साक्षरता, महिला शक्ति केंद्र स्कीम जो है वो 17-18 की है, ठीक है ना? तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं कि ये भी प्रश्न जो है डिस्प्यूटेड है। आगे जो है एक प्रश्न है दोस्तों, जिसमें हमने देखा था कि एफडब्ल्यूडी में से पूछा है कि यह भारत का पहला स्वदेशी बम वर्षक यूएवी है, ठीक है ना? यूएवी है, तो ये जो है यूएवी, ये तो सही है, लेकिन इसका पेलोड जो है वो कितना है? 30 केजी है, ठीक है ना? चलिए इसको हम देख लेते हैं कि अनमैन्ड जो है एयरक्राफ्ट जिसको बोलते हैं, कॉम्बैट अनमैन्ड यूएवी जो होते हैं, तो ये अनमैन्ड भारत का पहला है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। लेकिन इसकी जो है पेलोड पर हम आते हैं, इसका पेलोड जो है वह बताया गया है कि 30 केजी है, पेलोड कैपेसिटी है वो 30 केजी है, ठीक है ना? तो ये भी गवर्नमेंट के वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, होम अफेयर्स या डिफेंस मिनिस्ट्री पे वेबसाइट पर है, और सोर्सेज हमारे पास हैं, आप देख सकते हैं। एक ये भी प्रश्न है जो कि आप कर सकते हैं, लेकिन आयोग जो है माने या ना माने उसके ऊपर है। देखिए कुछ कॉन्सेप्चुअल प्रश्न अगर आप करते हैं, तो उस पर जो है आयोग जल्दी मानता नहीं। कॉन्सेप्चुअल में आयोग गलत को भी सही मान लेगा, इसके लिए हम क्लेम नहीं कर सकते। ये एक है कि भारत जो है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है, इस पर जो है एक हम जो है क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं। अंडर डेवलप्ड भारत नहीं है, थर्ड कंट्री, डंकी कंट्री हम नहीं हैं। मोदी जी जहां भारत को विकसित भारत बना रहे हैं 1947 में, और आयोग जो है हमारा क्या कह रहा है कि अभी जो है हम अंडर डेवलप हैं, फिर डेवलपिंग बनेंगे, फिर विकसित भारत बनेंगे।
तो इस सदी में तो हमें लग नहीं रहा कि हम डेवलपिंग बन पाएंगे। डेवलप की तो बात ही छोड़ दीजिए। अर्थात ये आपका पहला गलत है। दूसरा, आप सभी को पता है अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो कीन्स जी नहीं है, एडम स्मिथ हैं। तो ये जो है 1 और 3 दोनों गलत है, केवल 2 सही है जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो इसको भी डिलीट करना पड़ेगा। क्लियर है ना? तो ये ऑप्शन जो है, हालाँकि इस तरीके के प्रश्न वो माने ना माने उसकी इच्छा शक्ति पर होता है। एक टेक्निकल ग्लिच इस प्रश्न में भी है 125 नंबर प्रश्न पे, जिसमें आपको दिया गया है कि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग 340। अब ये प्रश्न जो है ना कम से कम 10 बार तो पूछा ही होगा आयोग जो है। 10 बार ये प्रश्न पूछा होगा, क्योंकि जब आर्टिकल 338 बी जो है नहीं बना था, है ना? 338 बी जो है नहीं बना था, तब जो है ये जो है क्या कर रहा है, आयोग जो है इसको 340 दे रहा है। हालांकि इसका प्रावधान है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडी की बात की गई है वो एक अलग आर्टिकल बन गया है, तो ये प्रश्न भी हटाया जा सकता है। हालांकि आप इसके लिए स्वतंत्र हैं, आप चाहें तो करें। जैसे ये 338 बी इन कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में पूछा है, तो ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन हो सकता है, इस पर आप देख सकते हैं। ये वाला प्रश्न भी डिस्प्यूटेड है, क्योंकि ट्रेड एंड कॉमर्स जो है हमारे, पता ही है आपको, जीएसटी से ही आप कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। जीएसटी पर स्टेट जीएसटी भी लगता है और केंद्र की जीएसटी भी लगती है, तो यानी कॉन्करेंट लिस्ट में ही है ट्रेड कॉमर्स। ये तीनों होने चाहिए। ज़्यादातर लोगों ने तीनों किए होंगे, तो इस पर भी आप क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए भी आधिकारिक, मेरे पास इसका आधिकारिक तो नहीं है, लेकिन कई लोग जो है आधिकारिक रूप से डाल रहे थे कि फेसबुक पर मैंने देखा था कई लोग जो है आधिकारिक जो है डेटा दे रहे हैं कि ये जो है आप जो है ध्यान रखिएगा। तो ये टोटल जानकारी रही दोस्तों। कुछ और भी प्रश्न हैं जिन पर आप आपत्ति कर सकते हो। जैसे कि एक अकबर वाला प्रश्न है, उस पर कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो है वो है, लेकिन उसका जो है आधिकारिक जो है स्रोत अगर आपको पास हो तभी आप करें। कोई भी प्रश्न अगर एक्स्ट्रा प्रश्न और कोई हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि कौन सा प्रश्न आपको लग रहा है, और अगर आपके पास साक्ष्य हो उस पर भी आप क्लेम कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों का कहना है कि आयोग जो है फाइनल आंसर की तो देता नहीं है। फाइनल जब आंसर की नहीं देगा तो हमें जो है आयोग में क्लेम करने का क्या अर्थ निकलता है? ठीक है ना? फाइनल आंसर की न देने की वजह से आयोग कौन सा प्रश्न बदल रहा है, नहीं बदल रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, इस पर हम क्लेम नहीं कर सकते। एक बहुत बड़ी विपदा आ गई है। इससे पहले जो है 2019 से पहले जो है हम क्लेम करते थे, क्योंकि फाइनल आंसर की भी दी जाती थी। लेकिन जब से प्रभात कुमार जी ने एक नया सिस्टम बना करके ऐसा जो है यूपीएससी बनाने के चक्कर में यूपीपीसीएस को भी बहुत ज़्यादा प्राइवेसी और करप्शन का अड्डा बना दिया। तो इन प्रश्नों पर मेरे ख्याल से आप जो है क्लेम कर सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको कार्यक्रम अच्छा लगा होगा, ये पूरी पूरी चीज़ें समझ में आई होंगी। और सीसैट पे कौन-कौन से विवादित प्रश्न हैं, अगर आपके पास साक्ष्य हो, सीसैट में साक्ष्य जान ही रहे हैं कि बहुत मुश्किल हो जाता है, तो मेरे पास तो नहीं है, ना हम में बहुत एक्सपर्टीज़ है। जो लोग भी सीसैट के एक्सपर्ट हों, साक्ष्य हो उनके पास, तो वो मुझे भेज सकते हैं, मैं उस पर एक अलग वीडियो बना दूँगा। जो भी देखिए, खास करके ऐसे लोग जो 2 से 3 प्रश्नों से बाहर हो रहे हैं, 1 प्रश्न से बाहर हो रहे हैं, सीसैट में भी सुनने में आ रहा है कि 5-6 प्रश्न उन्होंने गलत दिए हैं, उत्तर ही सीधे-सीधे। तो उसके साक्ष्य जो है आप हमारे पास भेज सकते हैं, जिसके माध्यम से मैं वीडियो बना दूँ, और सभी लोग जो है, जो लोग भी ये मत सोचें किसी और के भरोसे न रहें, अपने प्रश्नों की ज़िम्मेदारी अपने लें। अगर आप 2-3 प्रश्न आपका बढ़ जाता है तो आप अच्छी बात है। तो ये रही कंप्लीट जानकारी दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी सारी चीज़ें। फॉर्मेट जो है इसका मैं नहीं डाउनलोड कर पाया, आप वेबसाइट पर जाएँगे, तो इसका एक फॉर्मेट आता है। उस फॉर्मेट में अपना रोल नंबर, आपको अपनी डिटेल भरनी होती है, रोल नंबर के साथ, और प्रश्नों की संख्या और साक्ष्य का जो है आपको देना होता है कि कहाँ-कहाँ होता है। मुझे लगता है कि पुराने लोगों को तो पता होगा, जो लोग नए लोग हैं, उनको नहीं पता होगा, तो वो लोग ज़रूर ध्यान देंगे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में मेंस की तैयारी के साथ जो है। अभी हम लोग कल जो है क्या-क्या चीज़ें करेंगे, जिसमें कि मैं आपको एसे राइटिंग कैसे तैयार करें, उसके बारे में आपको सिखाऊँगा, है ना?
क्योंकि एसए में हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 110 के आसपास रहे हैं, 104, 108, ठीक है ना? हमारा ही कई बार जो है आप मैक्सिमम स्कोर जो है यहाँ पर जो हमारे स्टूडेंट्स का आता है, मेरा भी अच्छा स्कोर रहा है। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में टॉप स्कोरर में हमारे स्टूडेंट रहते हैं हमेशा। तो एसे राइटिंग में, हिंदी में कई स्टूडेंट हमारे हैं जो 122, एक लड़की है, उन्होंने 122 स्कोर किया है, तो वो भी आप स्कोर कर सकते हैं। मतलब ये पॉसिबिलिटी है। अभी तक मैक्सिमम स्कोर आप सुने होंगे। साथ ही दोस्तों आप जो है जीएस के सभी प्रश्न पत्रों पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 पर जो है ऑल एवरेज 100 मार्क्स अगर ला सकते हैं। मैं क्या कर सकता हूं दोस्तों, आपके हर पेपर में 5 से 10 प्रश्न जो है अंक आपको बढ़वा सकता हूं। अगर आप 80 पाते हैं तो 85, 85 पा रहे हैं तो 90, 90 पा रहे हैं तो 100, 100 पा रहे हैं तो 105, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। और हमारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, मैराथन वीडियोस हैं मेरे कई, आप देख सकते हैं, जिससे कि आपके सीधे प्रश्न अभी भी आते हैं। तो इसी के साथ आप सभी से विदा लेता हूं। जल्दी हम लोग क्लासेस के साथ मिलेंगे और आशा करते हैं कि आप जो है सफल हो रहे होंगे। जो लोग सफल नहीं हो रहे हैं, यानी कि जिनको पता है कि भाई जो हमने मेरिट 75 जनरल के लिए +-2 की थी, उस रेंज से अगर बाहर है, तब भी आप मुख्य परीक्षा की पूरी तैयारी करिए, ठीक है ना? अब फाउंडेशन अपना स्ट्रॉन्ग करिए। फाउंडेशन कैसे स्ट्रॉन्ग होगा? फाउंडेशन तभी स्ट्रॉन्ग होगा जब आप पूरा कंप्लीट प्री-कम मेंस पढ़ेंगे, और मेंस का पूरा आधे से अधिक टॉपिक जब कवर कर लेते हैं आप, जो प्री के लिए आपके लिए ज़रूरी होती है, जैसे पेपर 1, 2, 3, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। 5, 6 का उतना रोल नहीं है, 4, 5, 6 का, लेकिन 1, 2, 3 पर स्ट्रॉन्ग होल्ड आपका रहेगा, तो आपका जीएस में 5-7 प्रश्न जो है ज़रूर बढ़ेंगे प्रारंभिक परीक्षा में। ठीक है ना? तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों।